तो हम 5.3 स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ बातें पता होनी चाहिए कि जिसमें जैसे कि एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस क्या होती है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जो हमारे मैथ्स में जो एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन होती है वो होती है जिसमें एब्सोल्यूट के अंदर कोई वेरिएबल मौजूद हो। ठीक हो गया, ये भी हो सकता है। ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। सही हो गया। या तो इस तरह की होगी या फिर x+3 कह लो समथिंग, ये किस चीज़ के इक्वल हो गया 4 के लिए, तो ये भी क्या है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है। ठीक हो गया। फिर वो कहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू को डिफाइन कैसे करना है कि लेट सपोज हमारे पास x हो, मतलब रियल नंबर के लिए, फॉर रियल नंबर कुछ इस तरह की डेफिनेशन होती है हमारी एब्सोल्यूट, वो किस चीज़ के इक्वल है, हमारे पास पॉजिटिव होता है। हमारे पास x तब पॉजिटिव होता है जब हमारे पास x की वैल्यू कैसी हो, बड़ी हो और इक्वल हो किस चीज़ के, ज़ीरो के। ठीक हो गया। और वो कहते हैं एब्सोल्यूट में हमारा ये जो x है ये नेगेटिव नंबर के कब इक्वल होगा, जब हमारे पास x कैसा होगा, लेस देन ज़ीरो होगा। बस इस तरह करके डिफ़ाइन किया हुआ है कि प्लस वाली वैल्यू एब्सोल्यूट की तब काउंट होती हैं जब हमारे पास x कैसा होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हो। और हमारे पास ये जो x है, एब्सोल्यूट x की वैल्यू नेगेटिव तब होती है जब हमारे पास ये जो x है वो कैसा हो, लेस देन ज़ीरो। ऑटोमेटिकली हमें पता है कि x लेस देन ज़ीरो से वही मुराद है कि वो सारे नंबर ज़ीरो से कम, यानी कि -1 -2 वगैरह जो होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या मुराद है कि ज़ीरो भी हो सकता है और ज़ीरो से बड़े, यानी कि 1 2 3। तो की फैक्ट में बताया गया है, क्या बताया गया है कि हमारे पास अगर x हो वो मल्टीप्लाई हो रहा है साथ, ठीक है, x मल्टीप्लाई हुआ है y के साथ और साथ में क्या लगा हुआ है, एब्सोल्यूट। तो जो x एब्सोल्यूट है वो दोनों के ऊपर क्या हो सकता है, अलहदा अलहदा हो सकता है। ठीक है, ये पहली वो है। दूसरी वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं दूसरी ये है कि जब दो एब्सोल्यूट की वैल्यू आपस में क्या हो रही होंगी, प्लस हो रही होंगी, तो आगे जाके क्या हो जाएगा, साथ में लग जाएगा 2 और ये दोनों प्लस होके क्या हो जाएंगी एक दफ़ा x, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सही हो गया। हमने 2x नहीं लिखना, हमने साइड पे क्या बना देना, 2 ज़ाहिर है इसके साइड पे 1 होगा, इसके साइड पे 1, दोनों ऐड होंगी तो 2x हो जाएगा। फिर वो कहता है कोशंट के लिए कि अगर x है और नीचे क्या है, y है, और इन दोनों के ऊपर एब्सोल्यूट 1 लगा हुआ है, तो हम आगे जाकर इनके ऊपर एब्सोल्यूट क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। सही हो गया। तो ये 3 की फैक्ट्स थे हमारे कुछ इस तरह के। सही है, तो चल नहीं सॉरी, सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस वेयर x y एंड z बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, हमने इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। और वो कहते हैं कि हमारा ये जो एक्स वाई जी होंगे ये कोई रियल नंबर होगा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वेरिएबल के थ्रू कह दिया। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, x इज इक्वल टू 5/3। सही हो गया। तो हमने क्या करना होगा, एब्सोल्यूट की वैल्यू हटानी होगी। तो जब एब्सोल्यूट की वैल्यू हटाते हैं तो आगे जाके क्या हो जाता है, प्लस 2 साइन लग जाएंगे, प्लस का भी और माइनस का भी, क्या 5/3। सही हो गया, प्लस का भी 5/3 और माइनस का भी 5/3। इससे क्या मुराद हुआ कि x इक्वल है +5/3 के, और x किस चीज़ के इक्वल भी है, 5 - 5/3 के इक्वल भी है। तो इसको जब हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 5/3 और -5/3। सही है, और आप लोग इसको एक साथ साथ भी लिख सकते हैं, +-x/3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सही हो गया। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है, इसको कैसे सॉल्व करना है, सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे कि जैसे ही एब्सोल्यूट रिमूव होगा आगे जाके क्या लग जाएगा, प्लस का साइन भी और माइनस का साइन भी 6। तो हम क्या कर लेते हैं, x+2 किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, 6 के, और x+2 किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, -6 के। तो ये जो 2 है इसको यानी कि x को सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 - 2, और ये क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू -6 - 2। तो ये इस तरफ क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू -8, और इस तरफ क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 4। सही हो गया। तो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा वो किस चीज़ के इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा 4 और -8 के। सही हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सही हो गया। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है, हमने सेम वैसे ही करना होगा, 5y - 1 इज़ इक्वल टू, जैसे ही एब्सोल्यूट लगेगा, एब्सोल्यूट के इज़ इक्वल के बाद वाली टर्म में क्या लग जाएगा, प्लस p और माइनस p, तो +-9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5y इज़ इक्वल टू +-9, और ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, +1। ठीक हो गया। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, आप लोग यहाँ से भी सेपरेट कर सकते थे बिल्कुल ऊपर की तरह। तो ये क्या हो जाएगा, 5y इज़ इक्वल टू +9 + 1 इज़, और हमारे पास जो अगली वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 5y इज़ इक्वल टू -9 + 1। ये हो जाएगा 5y इज़ इक्वल टू -8, और यहाँ पर हो जाएगा 5y इज़ इक्वल टू 10। सही हो गया।
तो हमने यहाँ पे 5 को हटाना है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होके कटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा ये। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो किस चीज़ के इक्वल आएगा, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे 2 और -8/5। सही हो गया। चलते हैं अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, एब्सोल्यूट में है x + 1 और =2। तो सेम वैसे ही करेंगे, क्या कर देंगे, एब्सोल्यूट जैसे ही रिमूव करेंगे आगे क्या हो जाएगा, प्लस में भी 2 और माइनस में भी 2, तो ये हो जाएगा x + 1 = 2 और ये हो जाएगा x + 1 = -2। तो ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 1 और ये हो जाएगा सेम वैसे ही -2 - 1। तो x = -3 और इस तरफ क्या हो जाएगा, x = 1। तो इसको ज़रा सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। सोल्यूशन सेट में कैसे लिख देंगे, 1 और -3 और ये कर्ली ब्रैकेट्स होंगे। सही हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहते जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें क्या होगा, सेम वैसे ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3y = देखो ज़ीरो के साथ ना प्लस लगा होता है ना माइनस लगा होता है, तो ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो ही रहेगी। सही हो गया। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो जो ये 6 वाली टर्म है ये क्या हो रही है, यहाँ पे प्लस हो रही है, उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -3y = -6। और ये जो -3 है ये दोनों तरफ जब डिवाइड हो जाएगा या फिर ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -3। तो ये 3 1 3 2 और ये माइनस का साइन के साथ, तो y का जो हमारी वैल्यू आई वो कितनी आई 2। तो जो हमारा सोल्यूशन सेट होगा वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट्स में 2 हो जाएगा। सही हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये रहा। इसमें हम क्या करेंगे कि 3z - 2 के एब्सोल्यूट को इसी तरह रहने देते हैं। पहले इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये -4 इधर माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 + 4 और ये हो जाएगा 3 × z - 2 = 4 में से 2 गया 2। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 3 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा z - 2 का एब्सोल्यूट = 2/3। अब ये एब्सोल्यूट जैसे ही हटाएंगे हमारे पास वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, z - 2 = सॉरी एब्सोल्यूट हटाना था, अगले में हटा लेंगे 2/3 और z - 2 = +-2/3। तो ये हो जाएगा z - 2 = 2/3 यानी कि प्लस में, और एक दफ़ा हो जाएगा z - 2 = -2/3। तो ये जो -2 है ये इधर चला जाएगा दोनों में, तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा z = 2/3 + 2 और ये हो जाएगा z = -2/3 +2। सही हो गया। सेम एज इट इज़ हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा एलसीएम में 3 और ये हो जाएगा -2 + 6 और इस तरफ हो जाएगा z = सेम ऐसे ही 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा +1 3 3 होता है, तो 2 3 6, इसको 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6। तो ये हमारे पास कितना आ गया कि z जो है वो इक्वल है 8/3 और इस तरफ z किस चीज़ के इक्वल है, इस तरफ इक्वल है z = 4/3। सही हो गया। तो हम जो है इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे कि जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट 4/3, 8/3। तो ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमारा ये है, सेम वैसे ही होगा। क्या हो जाएगा 2x - 1 = जैसे ही ये बार या ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट है ये हटेगा तो आगे क्या हो जाएगा +-5। फिर वैसे ही क्या कर देंगे 2x - 1 = +5, 2x - 1 = -5। ये जो -1 है ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 5 + 1 सेम एज इट इज़ 2x = -5 + 1। इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा -4 यानी कि 2x = -4 और ये हो जाएगा 2x = 6। तो दोनों तरफ ये 2 इस तरफ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x कितना आ जाएगा 6/2 और इस तरफ क्या आ जाएगा x = -4/2। तो ये कट के कितना आ जाएगा x = 3 और ये कितना आ जाएगा x = -2। तो इसको हम लिख लेंगे कि जो हमारा सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट्स है वो क्या आ गया -2 और 3। ये सोल्यूशन सेट में आगे पीछे हो सकता है, इट डज़ नॉट मैटर। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं।
ओके तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो ये है, सेम वैसे ही ऊपर वालों की तरह हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x + 2 इज़ इक्वल टू +-7। जैसे ही एब्सोल्यूट आगे प्लस माइनस आ गया, आगे आप एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे इज़ इक्वल टू +7, और एक दफ़ा जो है 3x + 2 इज़ इक्वल टू -7 कर देंगे। ये इस तरफ +2 है, इधर जाके -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x इज़ इक्वल टू 7 - 2, और ये हो जाएगा 3x इज़ इक्वल टू -7 - 2। तो ये कितना आ जाएगा, 3x इज़ इक्वल टू 5, और ये हो जाएगा 3x इज़ इक्वल टू 9। सही हो गया। अब ये जो 3 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5/3, और सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा -9/3। तो ये 3 1 ज़र 3 3 ज़र, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो किस चीज़ के इक्वल आएगा, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 5/3, -3। देखिए -3 या जो साइन है वो आप लोगों ने डिलीट नहीं करवाने, वो लिखने होते हैं। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा कि 4x के साथ एब्सोल्यूट लगा हुआ है, ये जो 3 है ये इधर डिवाइड हो रहा है। कोशिश करते हैं कि इसको जब आगे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 36। अब हम एब्सोल्यूट रिमूव करते हैं तो 4x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ 36 के इक्वल हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो सेपरेट कर लेते हैं। तो 4x इज़ इक्वल टू +36 हो जाएगा, और 4x इज़ इक्वल टू -36 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि जो 4 है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36/9। और सेम ऐसे भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू -36/9। तो ये जब कटिंग शटिंग हो, सॉरी 36/4, और ये कितना हो जाएगा -36/4। तो इसकी जब कटिंग होगी तो हमारे पास जो x है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 9 के, और इस तरफ जब कटिंग होगी तो x किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, -9 के। तो जो हमारा सोल्यूशन सेट होगा वो किस चीज़ के इक्वल होगा, 9, -9 के। सही हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो ये है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एब्सोल्यूट की वैल्यू को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5, और इस तरफ ये जब 10 आएगा तो किस तरह यहाँ पे प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो इसको जब देखते हैं तो ये कितना आ जाता है, 5x इज़ इक्वल टू, उसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, नेगेटिव में। तो जब भी आप लोगों को ये नज़र आए कि हमारे पास एब्सोल्यूट हो, और एब्सोल्यूट अभी हमने ना भी लगाया हो, अभी लगाया नहीं है, और आगे वाली टर्म के साथ साइन कैसे आ गया, माइनस, तो ऐसी जितनी भी हमारे पास एब्सोल्यूट इक्वेशंस आएंगी उनके जो है हमारे पास सोल्यूशन सेट मौजूद नहीं होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे दिस इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन सेट, और जो हमारा सोल्यूशन सेट होगा वो कैसा आ जाएगा, एम्प्टी। सही है। तो ये इस तरह हो जाएगा। 11 ये रहा। हम क्या करेंगे कि इसमें ये जो एब्सोल्यूट है इसको हमने क्या करना होगा, अलग करना होगा। तो ये जो 4 है ये इसके नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये जगह 1 - 2y का एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू 3 4 12 हो जाएगा। अब हम एब्सोल्यूट जब हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 2y इज़ इक्वल टू +-12। अब एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - 2y इज़ इक्वल टू +12, यानी कि 12, और एक दफ़ा हो जाएगा 1 - 2y इज़ इक्वल टू -12। सही हो गया। अब ये जो है, ये जो 1 है ये इस तरफ प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2y इज़ इक्वल टू 12 - 1, और ये हो जाएगा -2y इज़ इक्वल टू -12 -1। तो ये जब सॉल्व होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -2y इज़ इक्वल टू 12 - 1 11, और इस तरफ क्या हो जाएगा, -2y इज़ इक्वल टू -13। अब ये जो 2 है, -2 है, ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 11/-2, और ये कितना हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू -13/-2। सही हो गया। तो इस तरफ से माइनस का साइन सिर्फ कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो किस चीज़ के इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा -11/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट हो गया। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो ये है। इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो एब्सोल्यूट की वैल्यू है इनको एक तरफ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x + 1/2x - 1, ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, 2/3। सही हो गया। तो अब हम क्या कर देते हैं कि एब्सोल्यूट की वैल्यू रिमूव कर देते हैं। तो ये जगह x + 1/2x - 1 इज़ इक्वल टू +-2/3। अब क्या हो जाएगा, एक दफ़ा प्लस के साथ, तो ये हो जाएगा x + 1/2x - 1 इज़ इक्वल टू 2/3, और दोबारा क्या हो जाएगा, x + 1/2x - 1 इज़ इक्वल टू -2/3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 उस दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x + 3 इज़ इक्वल टू 4x, 2 2 ज़र 4, 4x - 2, और इस तरफ क्या हो जाएगा, 3x + 3 इज़ इक्वल टू -4x + 2। सही हो गया। अब क्या कर देते हैं कि ये जो x वाले हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x -
4x इज़ इक्वल टू -2 - 3, और इस तरफ क्या हो जाएगा 3x + 4x इज़ इक्वल टू 2 - 3। तो इस तरफ क्या हो जाएगा 7x इज़ इक्वल टू -1, और इस तरफ क्या हो जाएगा -x इज़ इक्वल टू -5। तो ये जो x के साथ 1 लगा हुआ है, या ये इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 5, और इस तरफ क्या हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -1/7। तो इसको जब हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 और -1/7। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वो कुछ इस तरह का है। तो सेम एज़ इट इज़ हम भी क्या करेंगे कि ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं एब्सोल्यूट की, उनको एक तरफ करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 5x - 3 का एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय x + 7 का एब्सोल्यूट, और आगे इज इक्वल के आगे क्या रह जाएगा 1। तो आप क्या करेंगे कि ये जो एब्सोल्यूट है उनको क्या कर देंगे 5x - 3 बाय x + 7, वो जो हमने की फैक्ट्स में नहीं पढ़ा था कि जब दो चीज़ें आपस में एक दूसरे के ऊपर डिवाइड हो और एब्सोल्यूट अलग अलग लग रहा हो तो उनके ऊपर एक साथ भी एब्सोल्यूट लग सकता है। तो हम इसको भी क्या कर देंगे, इस तरह कर देंगे। अब क्या हो जाएगा 5x - 3 जैसे ही एब्सोल्यूट हटेगा x + 7 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा +-1 आ जाएगा। अब एक दफ़ा +1 एक दफ़ा -1, तो ये कितना हो जाएगा 5x - 3 बाय x + 7 इज़ इक्वल टू +1, और ये हो जाएगा 5x - 3 बाय x + 7 इज़ इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब ये जो नीचे वाली टर्म है वो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये यहाँ पे डिवाइड हो रही है उधर जाकर मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा x + 7, और यहाँ कितना हो जाएगा 5x - 3 इज़ इक्वल टू -x - 7। ये -1 के साथ दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ इस वाली को मल्टीप्लाई करके माइनस नहीं करना, दोनों के साथ होगा। अब x वालों को एक तरफ कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5x - x इज़ इक्वल टू 7, और जो बाकी है उनको एक तरफ, तो ये इधर -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा +x, ये इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा -7 + 3। तो ये कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 6x, और ये कितना आ जाएगा 4x, और इस तरफ कितना हो जाएगा 7 8 9 10। अब क्या करेंगे कि जो 4 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/4, और इस तरफ कितना हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 4/6। अब इनको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा x है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा 5/2 के। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया x इज़ इक्वल टू 2/3। तो जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो किस चीज़ के इक्वल आया 5/2 और 2/3। सही हो गया। -4 यहाँ पे आया, ठीक हो गया। यहाँ पर फिर -2, ये -2/3, और ये कितना हो जाएगा तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो कितना आएगा 5/2 और -2/3। सही हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरह का है, सेम ऐसे ही कर देते हैं। सबसे पहले ज़रा सेटिंग कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा z + 3, और ये कितना हो जाएगा ये जो ये वाली टर्म है ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा z + 3, और ये कितना है 5 है, ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा ये, अब ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा 2 साइड पे आके z + 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 + 3 8। सही हो गया। ये 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z + 3 इज़ इक्वल टू 8/2 विच इज़ इक्वल टू 4। तो ये कितना हो जाएगा z + 3 इज़ इक्वल टू 4। ठीक है। तो जैसे ही ये जो हमारा एब्सोल्यूट एरिया हटेगा तो आगे जाके क्या हो जाएगी, प्लस में भी वैल्यू आ जाएगी और माइनस में भी 4 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा z + 3 इज़ इक्वल टू 4, और z + 3 इज़ इक्वल टू -4। अब ये जो 3 है ये इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 - 3, और ये हो जाएगा z इज़ इक्वल टू -4 - 3। तो ये कितना हो जाएगा z इज़ इक्वल टू -7, और ये क्या हो जाएगा z इज़ इक्वल टू -1 +1। सही हो गया। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो किस चीज़ के इक्वल आया 1, -7 के। सही हो गया। तो इस तरह ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है।